हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। आवर बॉडी हैज़ मेनी ऑर्गन्स. एन ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट हैव अ पर्टिकुलर जॉब टू डू. एग्जाम्पल: द लिवर, ब्लैडर, किडनी, हार्ट, स्टमक, इंस्टेंटाइन. जो ऑर्गन होता है वो हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जिसको एक पर्टिकुलर जॉब दे होती है देने के लिए, जैसे कि तू ये करेगा वगैरह वगैरह. इंटरनल ऑर्गन्स. द नोज, आईज, ईयर्स etc. are internal organs. The part of body which is in the outer part of our body is called external organs. जो भी चीज़ हमारी बॉडी का, इसकी नोज़, आइज़, ईयर जो आप बाहर पर देख सकते हो उसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. मैंने यहाँ पर इमेजेस भी दे रखी है. इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं द ब्रेन, हार्ट, किडनीज, वो सब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स इसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं जो पर हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते. जिसकी ये मैंने किडनी के डायग्राम शो कर रखा है. और अगला, द डाइजेस्टिव सिस्टम. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द आवर बॉडी, सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी उसी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो फिर हमारी बॉडी लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती है. तो फिर कोई भी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में बनाने का प्रोसेस को द डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. हम इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे. पहले हम चलते हैं द माउथ पे. द माउथ पे ये सारे के सारे दांतों के नाम हैं. ये है इंसर्स, मोलर्स, कैनिन, प्लोमर्स. जो प्लोमर, चलो पहले इंसर्ट से शुरू करते हैं. इंसर्ट होते क्या है, ये 4 और ये 2, ये सब इंसर्ट होता है. ये इंसर्ट करते क्या काम है, ये इंसर्ट काम करते हैं किसी भी चीज़ को वो करने का, तोड़ने का. जैसे कोई एप्पल है उसको अपने इधर शार्प टीथ से तोड़ेंगे वो. और उसके बाद आते हैं मोलर्स पे. मोलर्स क्या काम करते हैं, मोलर काम करते हैं दांतों को चबाने का. एकदम फ्लैट और बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं. और प्लोमर्स का क्या काम होता है, प्लोमर्स का भी यही काम होता है, ये और ये. अब है कैनन की बारी. जो कैनन करता क्या है, कैनन होता है जो किसी भी चीज़ को टीयर करने वाला. जैसे कि मान लो कोई ब्रीफ खा रहा है, ब्रीफ को तो टीयर करके खाना पड़ेगा, तो फिर ये दांत इनको टीयर करने में मदद करते हैं. अब चलो चलते हैं अगले की ओर. इस साल आप मिटा देता हूँ पहले. ये है, लेट्स गो टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया हूँ. द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. मैंने आपको ये माउथ पढ़ाया और डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट होता है माउथ से. ऑल ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रीज, स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन. ये सारे के सारे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं. जो अडल्ट होता है उसके पास 62 टीथ से लेकर 18 टीथ तक एक जॉ में होते हैं अडल्ट के. चिल्ड्रन के पास कम टीथ होते हैं. द स्टमक. फ्रॉम द माउथ द फूड गोज टू द स्टमक. माउथ के बाद वो फूड पाइप से जाता है, फिर स्टमक में चले जाता है. जो स्टमक होता है वो रिलैक्स करता रहता है और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है एक साथ. तो फिर जो स्टमक के अंदर जूस होता है उससे खाना मिक्स हो जाता है. और वो खाना भी, जो जूस होता है वो थिक और एकदम सोपी होता है, बहुत थोड़ा झाग झाग होता है और बहुत थिक होता है वो जूस. ये जूस होता है वो स्टमक की वॉल के अंदर बनता है और फिर उस खाने के साथ घुल जाता है.
वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। स्मॉल इंस्टेंटाइन, फ्रॉम स्टमक द फूड गोes in small intestine. In here the juice of pancreas, small intestine and liver helps to digest food. उसके बाद स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है। स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है वो पैनक्रीज का जूस, लिवर का जूस और अपना भी जूस मिलाकर उनको एक तरफ इकट्ठा कर देती है और उसको पूरा अच्छे से डाइजेस्ट कर देती है और हमारी बॉडी को पावर दे देती है। और लार्ज इंस्टेंटाइन का काम होता है कि जो भी हमारा बॉडी का होता है सारा का सारा चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हमारी बॉडी, तो जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है वो उसको आंत से निकाल देता है, स्टूल के जैसे यहाँ से। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू।